नमस्कार। आयुर्वेद इन्वेंशन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आयुर्वेद के हिसाब से जो भी हम खाना खाते हैं हर रोज़, वही हमारे बहुत सारे डिसीज़ की जड़ हो सकती है। यानी कि खाने का तरीका और खाने के पदार्थ ये हमारे बहुत सारे होने वाले डिसीज़ के रूट कॉज हो सकते हैं। इसमें ही आज एक पदार्थ की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है बटर मिल्क यानी छाछ। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि छाछ हम पिए या छाछ ना पिए, हमारे खाने में छाछ का इंक्लूड हो या ना हो। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए कि पहली बात, आयुर्वेद के हिसाब से छाछ ये सिर्फ अच्छा वही होता है जो 12 घंटे का होता है। 12 घंटे दही के बाद जो छाछ बनाया जाता है, यानी कि 12 घंटे का दही और उसके बाद छाछ जो बनाएंगे वही छाछ ताज़ा समझा जाता है। न कि 3-4 दिन का दही अगर हम उसको छाछ बनाएंगे तो वो ताज़ा नहीं समझा जाएगा, वो खाने के लिए अच्छा नहीं है। वो खाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। इसलिए 12 घंटे का दही, उससे बनाया हुआ छाछ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मक्खन निकला हुआ छाछ, ये हमें पीने के लिए या खाने में बहुत अच्छा रहेगा। अगर मक्खन के सहित हम छाछ पिएंगे तो वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। अगर आप हल्का रहना चाहते हैं तो आप मक्खन निकाल कर आप छाछ पीना अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि मक्खन के सहित अगर हम खाएंगे तो क्या क्या होगा। मक्खन के सहित हम अगर छाछ पिएंगे तो डाइजेशन के लिए वो बहुत हेवी रहेगा, थोड़ा सा अग्निमंद करेगा, और जो भी आपका पहला खाना जो आपने खाया है वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए मक्खन के बिना ही छाछ लेना बहुत अच्छा रहेगा। और कौन कौन छाछ पी सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन छाछ पी सकता है, कौन कौन नहीं पी सकते हैं। तो जो भी हेल्दी है या निरोगी है, जिसके शरीर में कोई भी डिजीज नहीं है, जो 100% निरोगी है, वही लोग खाने में छाछ ले सकते हैं या छाछ पी सकते हैं। उसके लिए अगर वो छाछ पीते हैं तो उनके लिए वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र के लिए वो बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को बढ़ाएगा, वो पेट साफ करेगा, अग्निवर्धन करेगा, वो हल्का रहेगा, मधुर रहेगा। तो निरोगी के लिए, निरोगी यानी पूरा निरोगी चाहिए, अगर वो निरोगी लोग छाछ पी सकते हैं, उनके लिए कोई भी हानिकारक चीज़ छाछ से नहीं हो सकती। हेल्दी रहेंगे तो आप छाछ पी सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप गर्मी में छाछ पिएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको शरीर ठंडा करेगा, क्योंकि वो मधुर रहता है, शीत रहता है, तो आपका शरीर ठंडा रहेगा। बाद में कौन नहीं पी सकता, किसके लिए छाछ ये हानिकारक रहेगा। ऐसा समझा जाता है कि हर एक को छाछ पीना चाहिए और उसके लिए वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारे गलतफहमियां हैं कि हर एक के लिए छाछ पीना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के लिए छाछ अच्छा है, लेकिन निरोगी के लिए, रोगी के लिए नहीं। रोगी को छाछ नहीं पीना चाहिए। अतः कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें हम छाछ नहीं पी सकते या बटर मिल्क नहीं ले सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको आम्ल पित्त हो तो आप छाछ नहीं पी सकते, आपका पाचन तंत्र पूरा बिगड़ जाएगा। अग्निमंद अजीर्ण हो तो छाछ नहीं पी सकते, उससे आपको हानि हो सकती है। अगर आम्ल पित्त हो तो आम्ल पित्त आपका बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन के कोई भी डिसीज हो तो आप थोड़ा सा छाछ से दूर रहें। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में
अगर कॉन्स्टिपेशन हो, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो, तो ही आप छाछ पी सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से और अगर कोई आपके शरीर में कोई डिसीज हो सकते हैं तो आप छाछ से दूर रहें। जिनको जॉइंट पेन है, जिनको आम वात है, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी है, रोमेटिज्म की बीमारी है, जिनके जो जॉइंट है वो स्वलन रहते हैं, सूजन आती है या पेन करते हैं, जो हम कहते हैं कि संधिवात, लेकिन हमारे आयुर्वेद की भाषा में आम वात रहेगा, वात रक्त रहेगा। अगर आपको कोई दूसरी जॉइंट पेन की बीमारी हो तो आप छाछ से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप छाछ पिएंगे तो वो आपकी बीमारी बढ़ाएगा। अगर आपको आम वात है तो आपके खाने में छाछ एक ही बार अगर आता है तो आपकी बीमारी एक दिन में ही बढ़ जाएगी, आपको दिखाई देगा वो। तीसरी बात, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ हैं, यानी कि सर्दी जुकाम या खांसी हमेशा रहती हैं, या अभी ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियाँ रहती हैं, वो लोग छाछ से दूर रहें, क्योंकि अगर वो खाने में छाछ लेते हैं तो उनका सर्दी जुकाम ये तो बढ़ ही जाएगा, साथ साथ खांसी बहुत सारी बढ़ जाएगी। अस्थमा के जो भी रोगी हैं उनको छाछ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर खाने में उनके छाछ आ गया तो अस्थमा बढ़ सकता है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत सारी बढ़ती है। तो रेस्पिरेटरी के जो भी डिसीज़ हैं उससे वो लोग आप छाछ से दूर रहें, क्योंकि अगर आपका पाचन तंत्र आपको अगर भी लगता है कि वो ठीक है, लेकिन इन डिजीज़ में आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है तो आप छाछ पिएंगे तो आपके डिजीज़ बढ़ जाएंगे। यानी कि कोई भी डिजीज़ हो तो आप छाछ से दूर रहें। अगर आप टोटली 100% हेल्दी हैं तो आप छाछ पी सकते हैं। तीसरे और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ गर्मी में हम ज़्यादा छाछ ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है तो आप निरोगी लोग भी अगर छाछ से दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका पाचन तंत्र नहीं बिगड़ेगा या कोई डिसीज़ नहीं आएगा। और एक बात ध्यान में रखिए कि हर रोज आप छाछ ना लें। अगर 2-3 दिन लेते हैं तो बाद में एक 4-5 दिन का गैप रखिए। हर रोज आप छाछ मत लीजिए, क्योंकि अगर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आप कंटिन्यूस छाछ लेते हैं तो 100% आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा और बाद में बहुत सारी बीमारियां की जड़ ये छाछ हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अगर छाछ हर रोज अपने खाने में लेते हैं तो उनको सर्दी जुकाम जैसे बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। उन लोगों को जॉइंट पेन की बीमारी यानी कि आम वात रक्त रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारी हो सकती है बाद में। ज़्यादा छाछ अगर आपके खाने में आ सकता है तो ध्यान में रखिए स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं, जैसे सोरासिस जैसे जो डिजीज़ हैं वो आपको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। छाछ अगर बरसों से आप पीते आए हैं तो ध्यान में रखिए आपको अगर कोई भी हृदय की बीमारी हो सकती है बाद में, वो कारण बन सकता है छाछ हृदय की बीमारी के लिए। तो ध्यान में रखिए अगर आप छाछ पीना चाहते हो तो थोड़े दिन लेकर वो उसमें बाद में गैप जो 8-10 दिन का गैप दीजिए, 15 दिन का गैप दीजिए। हर रोज लगातार महीनों महीने आप छाछ नहीं पी सकते तो उसको आपको बहुत लॉस हो जाएगा हेल्थ का, तो हेल्थ की प्रॉब्लम बाद में बढ़ जाएगी। अभी आपको ऐसा लगता है कि अगर हम हर रोज छाछ पीते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन ये छाछ आगे होने वाली बीमारी की जड़ आज हो सकती है। इसलिए कम से कम छाछ पिए। पीना चाहते हैं तो गैप दें, वो 4-5 दिन लेकर फिर 8-10 दिन का गैप दें और फिर 2-3 दिन आप पी सकते हैं। तो खाने की कोई भी चीज़ जो हो वो बुरी नहीं होती है, हम वो खाने की चीज़ कैसे खाते हैं इसके ऊपर डिपेंड है कि ये आपको हार्मफुल रहती है या नहीं।
यही हमने देखा कि आयुर्वेद क्या कहता है कि कोई भी चीज़ बार बार एक ही चीज़ बार बार मत खाइए। वो थोड़े दिन खाइए, थोड़े दिन उसका गैप दीजिए, थोड़े दिन खाइए, थोड़े दिन गैप दीजिए, तो आपको वो साथ में होती है, उससे कोई आपको हानि नहीं रहती है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।